संजीव जीवा की जिस तरह से हत्या हुई, उसके जो तथ्यों को जब हमने खंगाला और पड़ताल की तो क्या सच्चाई सामने आई, जरा मोशन ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको दिखा देते। मुख्तार के राइट हैंड संजीव जीवा की हत्या आखिर क्यों की गई, इसको बताने के लिए हम आपको थोड़े पीछे लिए चलते। टाइमलाइन में आपको बताएंगे कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके पीछे की मंशा क्या थी, वजह क्या थी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अतीक अहमद का दोस्त था अशरफ, जो कि नेपाल में गैंगस्टर था, डॉन था, और उसी का भाई अतीफ लखनऊ जेल में बंद था। लखनऊ जेल में बंद होने के दौरान ये जानकारी मिली कि संजीव जीवा उसे अलग अलग तरह से परेशान करता था, उसकी बेइज्जती करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन दरअसल इस बेइज्जती की इंतहा पार हो गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, संजीव जीवा को आप यहां देख पा रहे हैं और उसके साथ खड़ा है अशरफ का भाई अतीफ, जिसकी दाढ़ी खींच ली गई। देखिए तस्वीर में आप देख रहे हैं, दाढ़ी खींच ली गई और उसके बाद बेइज्जती इस कदर हावी हुई अतीफ पर कि अतीफ लगातार नेपाल कॉल करने लगा, अपने भाई को कॉल करके अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कहने लगा। फिर आगे क्या हुआ, अगली तस्वीर जो हम आपके सामने रखेंगे उसके जरिए आपको समझ में आएगा। देखिए अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, विजय यादव जो कि जौनपुर का रहने वाला था और मुंबई गया हुआ था, मुंबई में काम करता था। जौनपुर एक शादी के लिए वो गया 11 मई के दिन, और वहां पर कहा जा रहा है कि जीवा की हत्या को लेकर सब कुछ तय हो गया। जब वो मुंबई लौटा तो उसे यहां पर पैसा दिया गया, 1 करोड़ में हत्या की डील तय हुई और 20 लाख एक मुश्त इस बैग में थमा दिया गया विजय यादव को। जिसके बाद क्या हुआ, कहानी आगे कैसे बढ़ी, आपको समझाते हैं अगली तस्वीर के जरिए। क्योंकि देखिए फिर काठमांडू पहुंच गया विजय यादव और यहां मिली उसे वो अल्फा रिवॉल्वर, वो अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर जिसके जरिए उसे इस घटना को अंजाम देना था। बाकायदा वकील की ड्रेस दी गई, जो वकील की ड्रेस पहनकर वो गया उस कोर्ट रूम में और उसने गोलियों से भून दिया। लेकिन उससे पहले उसने तैयारी की, ट्रेनिंग की गोली चलाने की। इसके अलावा क्या किया, अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं, उसके जरिए आपको समझ में आएगा। देखिए वो पहुंचा जिला सत्र न्यायालय और यहां पर उसने रेकी की, समझने की कोशिश की कि जो सुरक्षा चक्र है, जो सुरक्षा घेरा है, जब वो अल्फा रिवॉल्वर लेकर पहुंचेगा तो कैसे उस सुरक्षा घेरे को पार करना, क्योंकि कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। और यही वजह है कि विजय यादव ने ट्रेनिंग भी की और उसके बाद पूरे इलाके की, पूरे कोर्ट रूम की रेकी की और उसके बाद गोलियों से भून डाला जीवा को। इससे पहले 2005 में एक बार ऐसा हुआ था कि जीवा की हत्या की खबर का हल्ला उठा था। जौनपुर की ये घटना है, हम आपको ये पॉलिटेक्निक चौराहा दिखा रहे हैं जो जौनपुर का चौराहा है, और इसी चौराहे पर हत्या का हल्ला कैसे उठा, देखिए आपको जानकारी देते हैं। 26 जुलाई 2005 का वो दिन, 18 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जब जौनपुर में पॉलिटेक्निक चौराहे पर चेकिंग हो रही थी और कहा गया कि जीवा अपने साथी के साथ गाड़ी में सवार होकर जब चौराहे पर पहुंचा और चेकिंग होने लगी तो गाड़ी रोके जाने पर गोलीबारी शुरू हो गई। जो आप यहां देख रहे हैं कैसे गाड़ी रोकी गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और गोलीबारी उस दौरान शुरू हो जाती है। और जवाबी कार्रवाई में, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश ढेर हो जाते। कहा यह गया कि जीवा की भी इस गोलीबारी में, जवाबी कार्रवाई में मौत हो गई थी। लेकिन बाद में ये सामने आया, कई दिन बाद ये सामने आया कि दरअसल वो जीवा नहीं था, जो दूसरा शख्स जिसे मौत के घाट उतारा गया था उस दौरान फायरिंग में, वो अब तक नहीं पता कि वो कौन है, उसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई। लेकिन संजीव जीवा की जैसे हत्या की गई, आगे बढ़ रहे हैं, संजीव जीवा की जैसे हत्या की गई, वो आपको अतीक अशरफ के मर्डर की याद दिलाता होगा। ऐसे ही अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया। क्या इन दोनों हत्याओं में कोई कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब अंदर की खबर की इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी के एक और बड़े गैंगस्टर का सफाया हो गया। जीवा का जीवन समाप्त हो गया। संजीव को सजीव करने की बूटी नहीं दी जा सकी। 7 मई का ये दिल दहला देने वाला वीडियो बहुत कुछ कह रहा है, सवाल उठा रहा है। 15 अप्रैल की रात की घटना को दोहराता दिख रहा है, जब माफिया ब्रदर्स अतीक अशरफ को गोलियों की तड़तड़ाहट से छलनी कर दिया गया था। ये दोनों तस्वीरें काफी हद तक एक जैसी दिखती हैं, मेल खाती नजर आती हैं। अभी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई।
जिस तेजी, जिस फुर्ती, जिस चालाकी, जिस प्लान के तहत संजीव जीवा को मारा गया, उसी तरह अतीक अशरफ की हत्या भी की गई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में ये जो कुछ भी चल रहा है, इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश है? क्या वाकई माफिया ब्रदर्स और संजीव जीवा की हत्या की थ्योरी मेल खाती है? अंदर की खबर में आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने केस को डिटेल में समझा। इस पड़ताल के दौरान 4 थ्योरी निकलकर सामने आई, जो ये दर्शाती है कि माफिया ब्रदर्स और संजीव जीवा की हत्या की कहानी मेल खाती है। थ्योरी नंबर 1, अतीक और अशरफ का शूट आउट प्रयागराज में कॉलविन अस्पताल के बाहर हुआ था। दोनों को मारने के लिए हत्यारे पत्रकार के भेष में आए थे। वहीं संजीव जीवा का हत्यारा वकील बनकर कोर्ट में आया था। कोर्ट के बाहर उसने संजीव जीवा पर 6 राउंड फायरिंग की। थ्योरी नंबर 2, पड़ताल में पता चलता है कि अतीक और अशरफ का मर्डर करने वाले हत्यारों ने वारदात को ऐसे अंजाम दिया कि दोनों भाइयों का बचना मुश्किल था। दोनों को माथे से सटाकर गोली मारी गई। इसी तरह संजीव जीवा को भी 6 गोली मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोलियां जीवा की पीठ पर मारी गई, जो उसके सीने और पेट की तरफ से पार निकल गई, जिससे जीवा के बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी। थ्योरी नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया कि दोनों केस में हत्यारे साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और सबसे अहम बात कि शूटर्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। थ्योरी नंबर 4, दोनों ही हत्याकांड में वारदात को अंजाम देने के लिए विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। इस तहकीकात ने कई सवालों को सुलझाया, तो कई सवाल ऐसे हैं जिन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम के लिए मामले को और उलझा दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूपी में क्या कोई गैंग वॉर चल रही है? इनके पीछे कौन सा गैंग काम कर रहा है? किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ही मामलों में पकड़े गए सभी शूटर्स मोहरे की तरह काम कर रहे थे। निशाने पर यूपी के टॉप मोस्ट माफिया हैं। इस बीच हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम को सूत्रों से जानकारी मिली कि लखनऊ सेशन कोर्ट में जीवा की हत्या उसके निजी सुरक्षा काफिले में शामिल एक करीबी की मुखबिरी पर हुई थी। आशंका तो यहाँ तक जताई जा रही है कि गैंगस्टर जीवा के मर्डर की साजिश जौनपुर में रची गई थी। ये इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ ने जीवा की सुरक्षा में मौजूद रहने वाले उसके करीबियों के बारे में छानबीन तेज कर दी है। अब कहा जा रहा है कि संजीव माहेश्वरी को अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता तो शायद ये वारदात नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।